मेरे पास इनपुट है कि इंडिगो के 40 विमान वीआईपी रिहायशी इलाके में गिरा दिए जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये एक फ़ोन आया था इंडिगो के कस्टमर केयर पर और वो फ़ोन किया गया था कानपुर से। 26/11 के तरीके का इस तरह के हमले की धमकी के बाद पूरे पुलिस महकमे से लेकर जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उनमें हड़कंप मच गया। और जब इस मामले में पूरी तरह से जांच की गई तो पता चला कि एक 15 वर्षीय 10वीं के छात्र ने ये फ़ोन कानपुर से किया था। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो बताते हैं। दिनांक 11 जनवरी गुरुवार के दिन एक फोन कॉल इंडिगो एयरलाइंस पुणे एयरपोर्ट पर गया था, जिसमें बताया गया है कि उनके 40 प्लेन को बम से उड़ाए जाने की इंफॉर्मेशन है और उस सूचना को गंभीरता से लेने के बारे में बताया गया था। उसका सोर्स जब पता किया गया उनके द्वारा तो वो कानपुर नगर का पाया गया, जिसके तहत यहाँ की सभी एजेंसियों को और यहाँ की पुलिस को अलर्ट कराया गया। क्राइम ब्रांच में भी इसकी जब इंफॉर्मेशन मिली तो तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई की गई और इस फोन के सोर्स को पता करने का प्रयास किया जाने लगा। पूरे रात भर इसका प्रयास करने के बाद टेक्निकल आधार पर उस फोन कॉलर को ट्रेस किया गया। फोन जिससे कॉल किया गया था वो बरामद किया गया। उसका पता चला कि ये एक परिवार थाना सेन पश्चिम पारा के न्यू आजाद नगर चौकी अंतर्गत रहता है, जो मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है और कई वर्षों से कानपुर में स्थानीय है। उनमें एक नाबालिग लड़का 15 वर्षीय है, उसके द्वारा इस तरीके का कॉल किया गया था। उसका कहना है कि इंटरनेट के माध्यम से उसको ऐसा करने की योजना बनाई ताकि उसका नाम मीडिया में चले, चर्चा में आए और प्रचार प्रसार हो। तो उस डिवाइस को भी बरामद किया गया है और इस तरीके की कोई तथ्यहीन बात उसके द्वारा की गई थी, इसमें कोई खतरे की आशंका नहीं है। और अन्य सिस्टर एजेंसीज को भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी पूरी पूछताछ की गई है और इसको निराधार पाया गया है। इसके ताल्लुक में एक मुकदमा सेन पश्चिम पारे में अंडर सेक्शन 506 दर्ज कराया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसीज काफ़ी हाई अलर्ट पे हैं। उस पे बाद इस तरह का फ़ोन आना और इस तरह की धमकी मिलने के बाद वाकई में सुरक्षा एजेंसीज के होश उड़ गए थे। लेकिन राहत की बात ये रही कि अभी तक जो पता चला है उससे ये पता चला है कि ये लड़का ये चाहता था कि उसका पूरा नाम हो, शोहरत हो और उसका नाम मीडिया में आए, इस वजह से उसने इस तरह की धमकी दी थी। लेकिन एक बात सोचने वाली और भी है कि अगर इसमें कोई खतरे की बात नहीं है तो भी जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों की जो परवरिश है वो इस तरह से करनी चाहिए कि कम से कम वो इस राह पे ना जाएं और थोड़ी सी लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बड़े कदम, इस तरह के अपराध वाले कदम वो बिल्कुल ना उठाएं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।